हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्ब के बारे में। मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन का चैप्टर भी पढ़ा दिया, एडजेक्टिव वाला भी पढ़ा दिया। अब आते हैं जी वर्ब पर। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब कहते हैं जी क्रिया को। किसको? ठीक है, वर्ब कहते हैं क्रिया। जो काम होता है हमारा वो वर्ब ही होता है। वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना प्रकट करे अथवा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताए उसे वर्ब कहते हैं। वे शब्द जो होता है किसी काम का करना या होना बताएं, ठीक है, किसी काम का करना होना प्रकट हो उससे, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो कुछ बताए हैं तो वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। मतलब मैं कहूँ रोमा सबक पढ़ती है, तो रूमा एक व्यक्ति है, एक लड़की है, उसके विषय में बतलाया जा रहा है कि वो सबक पढ़ती है। तो पढ़ना जो है उसमें पढ़ना वर्ब है। ठीक है, पढ़ना क्या है? वर्ब। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये हॉर्सेस है, ये हाउसेस नहीं, ये गलती से लिखा गया। द हॉर्सेस रन। घोड़े दौड़ते हैं। द हॉर्सेस रन, घोड़े दौड़ते हैं। तो इसमें रन जो है दौड़ना, ठीक है। हॉर्सेस के बारे में, हॉर्सेस के विषय में ये बतलाया जा रहा है कि वो दौड़ते हैं, तो दौड़ना क्या है? वर्ब है। ठीक है। प्रिया रीड्स ए बुक। प्रिया बुक पढ़ती है, तो इसमें प्रिया के विषय में बतलाया जा रहा है कि वो बुक पढ़ती है। तो पढ़ना जो है इसमें क्या है? वर्ब है। हमारा जो काम होता है वो वर्ब के अंदर आता है, वो वर्ब होता है। ठीक है। अब वर्ब बहुत तरह की होती है। कोई वर्ब तो काम वाली होती है, कोई वर्ब ऐसी होती है जो हेल्पिंग वर्ब के उस मतलब की तरह यूज़, हेल्पिंग वर्ब की तौर पर यूज़ की जाती है, कोई लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ की जाती है। तो इस तरह से होता है, अलग अलग वर्ब्स हैं, लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है वो मैंने आपको बता दी, मेन वर्ब यही होती है। मतलब करना, खाना, जाना, उठना, बैठना जो काम होते हैं ये मेन वर्ब कहलाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? तो देखिए, लिंकिंग वर्ब के बारे में कहा जाता है कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के बीच की कड़ी का कार्य करे अथवा उन्हें जोड़े उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। देखो, मतलब ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के तो बाद आए और कॉम्प्लीमेंट से पहले आए, इन दोनों की जो बीच की कड़ी का काम करती है ना, वो लिंकिंग वर्ब कहलाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अथवा दो को जोड़ती है, नहीं दो, एक तो सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, दोनों को आपस में जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है, वो लिंकिंग वर्ब कहलाई जाती है। वो इस तरह के मतलब ये होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट के तो बाद आते हैं और कॉम्प्लीमेंट से पहले आते हैं, तो ये क्या उनसे होते हैं? ये लिंकिंग वर्ब कहलाए जाते हैं। अब आप समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट वे शब्द जो वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग होता है, जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग होता है, ठीक है, तथा वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं जो वर्ब होती है हमारी, उस वर्ब के बाद का जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाता है। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट बाद का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस को पूरा करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे शी इज़ ए टीचर, वे एक टीचर है। शी इज़ ए टीचर, वे एक टीचर है। तो इसमें शी तो सब्जेक्ट है, और जो बाद का सेंटेंस है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ए टीचर, और जो इज़ है ना बीच में, ये वर्ब है। ये वर्ब कौन सी है? लिंकिंग वर्ब है। ये बतलाई गई ना इज़, तो ये इज़ क्या है? वर्ब है। तो आप सोचेंगे कि वर्ब कैसे है, तो बेटा ये लिंकिंग वर्ब है। ये दो शब्दों को या दो पूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है, उनको जोड़ रही है, ये भी काम ही है। तो इस जो है इसमें ये
ये लिंकिंग वर्ब है। और ए टीचर जो है बाद का सेंटेंस ही कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये अगर मैं कहूँ शी इज़ वह है, तो वे आप सोचेंगे वे क्या है, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि वे एक टीचर है। तो टीचर ने आकर के सेंटेंस को कंप्लीट किया, तो बाद का जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाता है। आई एम ए बार्बर, मैं एक नाई हूँ, तो आई तो होगा इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, बार्बर हो गया जी कॉम्प्लीमेंट, और एम हो गया इसमें लिंकिंग वर्ब। समझ में आ गया? लिंकिंग वर्ब क्या है, इसमें एम है क्योंकि इसने बार्बर को और आई को एक साथ जोड़ने का काम किया है एम ने आकर के, तो एम है लिंकिंग वर्ब। और ए बार्बर कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि ए बार्बर ने आकर के सेंटेंस को कंप्लीट किया है। अगर मैं कहूँ आई एम, मैं हूँ, तो मैं कहूँगी आप क्या हो, तो फिर मैं कहूँगी मैं नाई हूँ, तो नाई ने आकर के सेंटेंस को कंप्लीट किया, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट भी बहुत तरह के होते हैं, कभी तो कॉम्प्लीमेंट नाउन की तरह आता है, कभी कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है कि एडजेक्टिव की तरह आता है, कभी कॉम्प्लीमेंट जो आता है एडवर्ब की शक्ल में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट भी बहुत तरह के होते हैं, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कितनी तरह के होते हैं। अब मैंने अब आपको बताया ही था कि ये जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत तरह के होते हैं। मतलब वो जो हमारे सेंटेंस को जो भी बढ़ाकर कंप्लीट कर रहा है, कभी तो ऐसा होता है वो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, कभी ऐसा होता है एडजेक्टिव होता है, कभी ऐसा होता है कि वो एडवर्ब होता है। तो वही बतला रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम नाउन कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? यदि वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन या नाउन फ्रेज प्रयुक्त हो, उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो लिंकिंग वर्ब्स होती है हमारी, इज है, आर है, एम है, ठीक है, और भी है, उनके बाद जो भी वर्ड आ रहा है अगर वो नाउन है तो वो नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? जैसे मैं कहूँ ही इज़ ए सिंगर, वह एक सिंगर है, तो ये सिंगर जो है ना, ही इज़ ए सिंगर, तो सिंगर ये एक नाउन है और यही हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि वह है, अरे भाई क्या है वो, फिर मैं कहूँ सिंगर है, तो सिंगर ने आकर के हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? नाउन, क्योंकि सिंगर जो है वो नाउन है। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? नंबर 2 पर है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी हमारा सेंटेंस जिस पर कंप्लीट हो रहा है वो लास्ट वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। देखो, जैसा कि यदि वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव प्रयुक्त हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो एडजेक्टिव हो, तो वो होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसको कहते हैं। जैसे ही इज़ वेरी नोटी, वह बहुत शरारती है। ही इज़ वेरी नोटी, वह बहुत शरारती है, तो नोटी जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एक इंसान की खासियत बतलाई जा रही है, एक इंसान की सिफत बतलाई जा रही है कि वह शरारती है। समझ में आ गया ना? तो इस नोटी ने आकर हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया है, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। मतलब जो हमारा सेंटेंस बाद में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आ रहा है और वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। वेरी एडजेक्टिव, यह भी है कि बहुत शरारती है, तो पूरा ही ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया है, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है ना? नंबर 3 पर है जी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट को किसको कहते हैं? यदि वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडवर्ब प्रयुक्त हो, उसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारा सेंटेंस है, उसमें लिंकिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद क्या आ रहा हो, कोई एडवर्ब आ रहा हो जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हो, तो उसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे शी इज़ देयर, वे यहाँ हैं, तो क्या है?
शी इज़ देयर, तो इसने देयर जो है ये एडवर्ब है। मैंने अभी एडवर्ब का कोई मतलब चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने एडजेक्टिव का चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा दिया। आप उसे जो पिछली वीडियो है उसमें देख सकते हैं। और मैंने नाउन का भी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है विद उसकी जो काइंड्स है उनके साथ में। एडवर्ब अभी हुआ नहीं है, एडवर्ब मैं आगे पढ़ाऊंगी। देयर जो है इसमें एडवर्ब है। अब एडवर्ब जो है देयर है, तो ये हमारा सेंटेंस आकर के देयर ने कंप्लीट किया है, और देयर एडवर्ब है तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखो मैंने आपको तीनों अच्छे से समझा दिए हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको वाकई अच्छे से समझना हो तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।